नमस्कार, वेलकम आज के हमारे इस चर्चा वाले एपिसोड में। अरे भाई। आज के हमारे एपिसोड में जिसमें हम चर्चा करेंगे बाबा बुल्ले शाह के बहुत ही खूबसूरत एक भजन। इनको भजन नहीं कहते, इन्हें इनका एक काफी कहते हैं। काफी इनकी काफी है। इसका नाम है जिस तन लग गया इश्क कमाल। अगर आपको डायरेक्ट आचार्य जी की वीडियो देखनी है तो अब YouTube पे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन। मैं तो कहता हूँ पहले देख ही लो, फिर वापस आना, फिर और मजा आएगा आपको, क्योंकि फिर आपको ऐसा लगेगा जब जो आप हमारे साथ बातें कर रहे हो ऐसा लगेगा। ठीक है, तो अभी हम पहली लाइन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम अनपैक कर सकते हैं। पहली लाइन है, जिस तन लग गया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। बहुत ही पोएटिक वे में लिखा गया है। पहले हम ये समझ लें कि ये इश्क लगने का मतलब क्या होता है। इश्क कमाल, ऐसा एक इश्क जो कमाल वाला है। आचार्य जी समझाते हैं कि अहंकार का आत्मा की तरफ यानी कि दुख से मुक्ति की ओर जाना ही प्रेम है, इश्क है। जनरली इश्क को बहुत मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं ना। या बहुत सारे अलग अलग चीजों को इश्क बोल देते हैं। हॉर्मोन्स को इश्क बोल देते हैं। फेमिलियरिटी या मोह को Attraction, बोल देते हैं। वासना अट्रैक्शन को बोल देते हैं। वासना को। मेरे लिए ग्रोइंग अप हमेशा से इश्क का मतलब वही रहा है, लड़का और लड़की का मिलना। क्योंकि बॉलीवुड है ना, मूवीज में देखना, अपने आस पड़ोस में देखना, अंकल आंटियों को या भैया भैया दीदी को देखो तो लव हो रहा है, लव अफेयर हो रहा है। तो इश्क का मतलब यही होता था, और हमें भी होता था कि हम भी कभी बड़े होंगे तो इश्क करेंगे। वो कौन सा गाना था? बचपन का क्या? सलामे इश्क। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। भूल कर लो नहीं। हाँ, जरा सी भूल कर लो। असली मतलब तो यही था, हमें लगता था कि यही है। ठीक है। फिर वो सबसे पहले मैंने एकार्ट टोली की किताब पढ़ी थी, पावर ऑफ नाउ, वेरी वेल नोन राइटर ऑथर। उसमें पहली बार मैंने लव का कुछ ऐसा मीनिंग पढ़ा जो कि मैंने कहा वेट अ सेकंड, लव का ऐसा मतलब भी हो सकता है। वो थोड़ा ऊंचा मीनिंग था। फिर मैंने सेकंड टाइम आचार्य जी ने एक बुक रेकमेंड की थी, रोड लेस ट्रैवल्ड। वो किसी साइकोथेरेपिस्ट ने अपना पूरा करियर का निचोड़ उसमें लिखा हुआ है, और उसमें उसने बताया कि लव इज टू ब्रिंग समवन अप, किसी को ऊपर उठाना। वो बाद में, लेकिन पहले वो बोलते हैं खुद को ऊपर उठाना, और यहाँ पे आचार्य जी कहते हैं खुद को मुक्ति की तरफ लेके जाना। आपका अंदर लव नहीं है तो आप बाहर भी कैसे किसी को हेल्प कर सकते हो अगर आप खुद की हेल्प नहीं कर सकते। आप शुरुआत वहीं से खुद ऊपर हो तभी तो आप तभी किसी को उठा सही से सकते हो। उठाओगे। राइट। तो प्रेम का सही अर्थ जानना तो बहुत जरूरी है। अगर हमें अर्थ ही नहीं पता तो आगे जो जितनी बात है उसका सारा मीनिंग खराब हो जाएगा। मेरे लिए तो वो ये मीनिंग है पहले से, आचार्य जी उससे पहले तक, मतलब एक काइंड ऑफ मूवीज बोलो या फिर समाज बोलो, सबके लिए वही था। हाँ नहीं, जैसे आपने बोला ना कि आपने बुक्स रीड की थी, हाँ, हाँ। तो मैंने कभी काउंटर जब तक आचार्य जी नहीं आए। मैंने वो पढ़नी शुरू करी थी जब मेरा ये सब चल रहा था शादी का प्रोग्राम। अच्छा, बोल दो खुल के, बोल दो। 8 रूल्स ऑफ लव ऐसे करके कोई है ना, वो उसकी ऑथर कौन है? रॉबिन, 8 सीक्रेट्स ऑफ 8 सीक्रेट ऑफ लव या कुछ ऐसा कुछ करके। अच्छा, इसकी जो आप बता रहे थे जय मियां शेट्टी। बीवी। हाँ, जय शेट्टी। जय शेट्टी। अच्छा, मियां बीवी जो है वो वो नीचे उसमें लिखी है। हाँ, डालने वाली नहीं है वो नीचे। अच्छा, वो किताब बेकार है। It's like I couldn't go beyond chapter 2 I think। वो थोड़ा ऐसे ही लग रहा था वो आपने कब पढ़ी थी आचार्य जी से कनेक्ट होने से उससे पहले? पहले। हाँ, वो काफी पहले। तो वो लव का उसमें डिस्टॉर्टेड मीनिंग। I didn't even get to that, but वो शुरू में यही समझा रही थी कि पहले अपने साथ रहना सीख लो, पहले अपना एटलीस्ट अपना ओके हो जाओ, ऐसे खालीपन से मत किसी और की तरफ जाओ। किसी लेवल पे तो ये भी इस लेवल पे हाँ, ये भी ठीक ही बात है। बट आई कुडंट। वही ना, आचार्य जी कहते हैं कि हमने गलत मतलब दे दिए हैं। ये आध्यात्मिक वर्ड है प्रेम, इश्क, और हमने जो हमारे आम वासना, सेक्स या फिर अपने दूसरी कामनाओं को प्रेम का नाम दे दिया है। एक तरह का सीधा सीधा नाम, ऑनेस्टी है नहीं हमें। बहुत सही।
उसको नीचे ले आए, खींच के हाँ। अपने लेवल पे ले एक तरह आए। जो करना है, जो कामना है, उसको छुपा दिया है किसी बड़े नाम के नीचे। या दे आर मेकिंग लव। और क्यों किया ऐसे? इसका क्या मतलब कि दे आर मेकिंग लव, मैं हाँ दे आर हैविंग सेक्स। They're But having ये- sex, खत्म ये- करो बात। ये क्यों किया गया? ये क्यों किया गया, ये सवाल है ना बढ़िया। क्यों किया? क्योंकि अगर शायद मुझे लगता है कि अगर जो भ्रम है ना, जो हमें पता है जो गलत है, उसको अगर गलत को गलत देख लिया, उसको नाम दे दिया, तो वो ज्यादा चल नहीं पाएगा फिर वो। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आप बड़ा को आप छोटा करके ले आए हो ताकि आपको बड़े तक जाना ही ना पड़े, जाना ही या ना पड़े, ये करना भी। ही ना पड़े ट्राई उस तरफ। जैसे आप नॉर्मली गुरु साहब लोगों को और बाकी संतों को आप बिल्कुल सुपर नेचुरल बता देते हो ताकि उनके रास्ते पे चलना ही ना पड़े। आप बस बोल दूर देंगे से ही माथा टेक कि दो। वो तो उसको बचपन से ही ऐसे थे, वो तो पैदा ही पैदा ही ऐसे रूहानी हुए। रूह थे वो तो। बहुत बहुत बढ़िया, आई लव दिस। और कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, अहंकार वो मान के बैठा कि मैं ही आत्मा हूँ, तो उसने सारे जितने भी ऊंचे वर्ड हो सकते थे उसने अपने तल पे लाके रख दिए। उसको भागना है प्रकृति की तरफ, उसको जो दिख रहा है अट्रैक्शन जहाँ पे हो रहा है उसकी तरफ भागना है। तो जहाँ पे उसका स्वार्थ आ गया वहाँ पे उसने उसको ऊंचे वर्ड्स को वहाँ पे फिट कर दिया। राइट। आचार्य जी इसी लेक्चर में कह रहे थे कि जो जैसी चीज है उसको वैसा पहले बोल तो दो ना, फिर आगे बढ़ना। जैसे कि अगर तुम इनसिक्योर हो और आगे से बोल रहे हो कि ये मेरा एम्बिशन है, तुम साफ बोल दो कि मैं इनसिक्योर हूँ। समझ रहे हो ना, हम लोग इनसिक्योर की सिक्योरिटी का एम्बिशन बताते हैं। एम्बिशन एम्बिशन कुछ नहीं है, तुम डरे हुए हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा आगे नहीं चल पाएगा, यही है मेन बात। या और कुछ भी हो सकता है कि आप डरे हुए हो कि मेरा सोसाइटी में नाम नहीं होगा, या मैं कुछ पोजीशन नहीं, अगर मैं कुछ बन पाता तो मेरी इज्जत नहीं होगी, व्हाटएवर इट इज। इनसिक्योरिटी वहां से भी आती है, सेल्फ एस्टीम वाली। और किन चीजों पे हम झूठ बोल जाते हैं, जैसे एक तो एम्बिशन हो गया, लव आपने डिस्कस कर दिया। हाँ। लव हो गया, यही तो मेन। यही सब सच है, ये भी तो। हाँ, कि- ये तो फिर गहरी बात हो गई है हाँ, कि मैं मान रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ, हाँ, मान लो, या मैं मान रहा हूँ कि मैं अमीर हूँ। अमीर हूँ, या मैं 5'6" हूँ, दैट्स व्हाई आई शुड हैव बीन 6 प्रॉब्ली। ऐसा कुछ like, वहीं से तो आती है फिर सारी प्रॉब्लम। आप मान रहे हो कि ये है एक्चुअली आपको, पर जब आप जानने जाओगे कि हु एम आई एक्चुअली, तो आपको पता लगेगा कि you're not the body, you're not your height, you're not your religion, family. These are all the borrowed identities which we have gathered as we grew up. None of it is actual truth. कुछ चीजें फैक्ट हो सकती हैं, जैसे कि मेरी 2 आंखें हैं, मेरे स्किन का कलर ब्राउन है, मेरी 5 उंगलियां हैं, ये सब फैक्ट हो सकती हैं, पर ये सच नहीं है। सच एक बहुत ऊंची चीज होती है। सच और इश्क एक ही चीज होती है। तो वैसे इसको वो भी है कि मैं दुखी हूँ तो मुझे ठीक होना है, मैं बीमार क्यों हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ बने बैठा हूँ मैं, और मुझे ठीक होना है। तो मेरी अगर हाईएस्ट पोटेंशियल है क्या है, तो उसके लिए जो मेरा अट्रैक्शन है वो इश्क, इसको बोल सकते हैं। ये इश्क और जाना, ये इश्क है। सच की ओर जाना ही इश्क है। और जिसको लग गया ये इश्क कमाल, वो फिर नाचता है बेसुर बेताल। बेसुर और बेताल क्यों नाचता है, ये बताएं। नॉर्मली हम डांस या फिर कुछ भी, कोई भी कर्म हमारा जो हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, डर्रों से आ रहा है। हाँ। जो हमने अभी तक कंडीशनिंग से या फिर हमारे जो बॉडी इंस्टिंक्ट से जो निकल रहे हैं हमारे एक्शंस, वो सब जो भी हमारे पास्ट अतीत में जो भी हमने समझा है या फिर मेमोरी में जो भी बैठा हुआ है, वो सोचा समझा हुआ एक्ट होगा। मतलब सुर और ताल इज काइंड ऑफ पैटर्न्स एंड वी आर द आउटपुट ऑफ आवर पैटर्न्स, या क्या बोलें, वी आर फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ दोस हम पैटर्न्स। सीधा सीधा यही क्वेश्चन करें ना खुद से कि अपनी जिंदगी को भी देखें और दूसरों की भी, कि ऐसा कुछ भी है जो हम हमारी कंडीशनिंग की वजह से नहीं कर रहे, जो हमें दूसरों ने नहीं बताया, वही सब तो हम कर रहे हैं। दूसरे ये तक बताते हैं कि इतनी, खास करके इंडिया में, कि इतनी एज हो जाए तो शादी कर लेना,
इतनी एज हो जाए बच्चे कर लेना, ये एक ताल ही तो है ना, हाँ कि एक सुर ही तो है ना। और जो उससे बाहर या अलग चलने की ट्राई करे, समाज उसको स्वीकार नहीं करता, जैसे बैचलर्स को घर नहीं मिलते या और भी। तो वो जो अब नाच रहा है ना, वो बेताल है और बेसुर है, यानी नाच यानी उसकी जो भी हरकत चलेगी वो ना अतीत से आ रही है। उसको तुम गारंटी नहीं दे सकते कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा। वो चाहे तो सारी जिंदगी पैदल बिता सकता है, चाहे वो एक घर लेके उसमें रेस्ट कर सकता है सारी जिंदगी, चाहे वो बहुत वर्कोहॉलिक बन सकता है, चाहे वो बिल्कुल म्यूजिक लवर बन सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका, वो बेसुर बेताल है। उसकी जिंदगी कैसे अनफोल्ड होगी यू कैन नॉट टेल, क्योंकि उसको इश्क लग गया कमाल। एक तरह He also cannot tell. ही आल्सो एक तरह की क्रांति विद्रोह होता है उसका कि भाई मैं तुम्हारे जैसे तो नहीं चलूंगा मैं। और और फिर मुझे ये क्वेश्चन आता है कि भाई कहते तो आजकल के यंगस्टर या दूसरे और लोग भी हैं कि हम अपनी मर्जी से चलते हैं, वही बात तो ये बाबा बुल्ले शाह भी कह रहे हैं, तो क्या फर्क क्या है? फर्क ये है कि उनकी जो अपनी मर्जी होती है ना वो भी बोरोड होती है, Borrowed होती है। क्योंकि वेस्ट में क्या कर रहा है जेंजी वैसा करेंगे। हाँ अभी आजकल आपने सुना होगा सोलो ट्रैवलिंग का बड़ा चल रहा है, ये 10 साल पहले कहाँ था ये? बहुत एकदम से आ सारी गया। चीजें हैं ऐसे तो, वही अब जो भी चेंज हो रहा है वो बस ट्रेंड ही तो है, बस ये आज ये ओरिजिनल चल कुछ रहा है। नहीं है उसमें। हाँ, पर कल पिछले कितने 10 साल पहले तक वो प्री वेडिंग शूट नहीं होते थे। बाय द वे मैं सोलो ट्रैवलिंग के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा आइडिया है, आप खोलती है ऐसी चीजें। मेरा सिर्फ कहने का अर्थ ये था कि अभी एकदम से ये चीज ट्रेंड क्यों कर रहे हैं। ट्रेंड की वजह से कोई कर रहा है तो देन आप किसी और को देख के कर रहे हो तो अभी जैसे एक चीज ट्रेंड में नहीं है, वो ये है कि जैसे कि आप दूध अंडा ना खाएं, ये ट्रेंड में नहीं है चीज, क्योंकि पता नहीं अभी क्या शायद बड़े ज्यादातर- पॉपुलर बॉलीवुड लोगों ने नहीं बोला या या ज्यादातर लोग नहीं कर रहे। ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन है दर्दमंद नू कोई न छेड़े जिसने आपे दुख सहेड़े। तो ये दर्दमंद कौन है? बाबा बुल्ले शाह अपनी ही बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि दुनिया वालों से कि भाई मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे डरों पे, तुम्हारे पैटर्न्स पे, तुम्हारी बताए हुए जीवन पे मैं नहीं चलूंगा और ना मैं चल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। लोग आ जाते हैं ना परेशान करने हाँ, की कि- भाई तू कैसे नहीं चल रहा, हाउ आर यू नॉट हैविंग एनी डिजायर्स, व्हाई आर यू एक्टिंग। जैसे आचार्य जी को पूछते होंगे, मैंने भी घर वाले जब भी बताया है तो घर वालों ने यही शक किया है कि इनको तो पैसा आता होगा, इनको तो पॉपुलैरिटी का वो है, या ये तो घूमते फिरते हैं तुमसे पैसा लेके, है ना। तो उनको समझ ही नहीं आता उनका ब्लूप्रिंट है क्या, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो फ्री बंदा है उसका कोई एल्गोरिदम नहीं है, उसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, तो इसलिए उस पे लोग उंगलियां उठाते हैं और वो कहते हैं भाई माफ करो, हाँ। दर्दमंद नु कोई ना छेड़े, कहते हैं। जिसने आप पे दुख सहे, मैंने अपने आप ही इतने दुख लिए हुए हैं, तुम मेरे को और परेशान करने आ गए हो। राइट। और दूसरी क्या बात है कि जैसे जैसे आप जानते हो अपने आप को, और आप अपने आप को जानते जानते आप बाहर की दुनिया को भी समझ रहे हो, तो उसके साथ एक वेदना उठती है। वेदना माने दुख उठता है, कि दुख भी कैसे उठता है कि करुणा से, कि बाहर दिख रहा है कि कितना इंसान एक्सप्लॉइट कर रहा है, कितना बहुत शोषण बढ़िया कर रहा है point एक बोला। दूसरे का, Yeah. जानवर को काट रहा है, Yeah. तो वहां से एक दुख उठता है। ह्यूमन को काट रहा है, हाँ, तो वो जो दुख है वो बहुत ऊंचा दुख है। हाँ। तो Yes. उसी का दुख है। बाबा बुल्ले शाह ये कह रहे हैं कि मुझे ऑलरेडी इतना दुख है और वो बहुत ऊंचा दुख है। और आप लोगों के जो छोटे छोटे, अच्छा नीचा दुख क्या होता है? यही कि मेरी ज्वेलरी खो गई, हाँ है ना, मेरा पेट खराब हो गया, हाँ, बच्चे की अगली ट्यूशन कहाँ लगा दी। भाई हाँ। मुझे सुबह सुबह किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ। ऊंची आवाज में बोल दिया। वो मुझे लाइक ही नहीं करती। और ऐसा नहीं कि बाबा बुल्ले शाह के दुख ठीक है ना, कोई बात बंदा उसको होते हैं दुख के औरों को देख करके भाई, मगर उनको अपना भी है कि भाई मैं अपने पोटेंशियल से दूर हूँ, मैं जो हो सकता था, जिसको पिया कहते हैं, प्रेम कहते हैं, पिया के पास जा सकता था, उनसे विरह का दुख भी है, विछड़न का दुख भी है। इससे मुझे एक एग्जांपल आ रहा है, थोड़ा स्थूल एग्जांपल होगा, बट जैसे कोई एथलीट है, उसने बहुत ट्रेनिंग की लेकिन कहीं कुछ लैक कर दिया
और उसको पता है कि मैं और बेटर कर सकता था, बट कहीं उसका डाइट या फिर कोई रीजन की वजह से अगर उसने परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसका भी एक दुख होता है कि हाईएस्ट पोटेंशियल हो सकता था, बट कहीं ना कहीं इग्नोरेंस की वजह से कहीं लैग कर दिया मैंने। सुखिया सब संसार है, खावे खावे और सोए। और सोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। तो आई थिंक इन दो लाइनों में ये बात पूरी समा जाती है। बिल्कुल। जो थोड़ा बहुत सेंसिटिव हो जाता है ना, उसको वो रोता ही है सिर्फ। इट्स लाइक इनवाइटिंग दुख। वो रोता कैसे है कि अपना मतलब दुख से कभी आंसू निकल जाते हैं। वो ऊंचा दुख है। हाँ। जय कृष्ण मूर्ति भी कहते हैं सेंसिटिविटी के बारे में, बोलते हैं ना वो कि आर यू सेंसिटिव, ही आस्क्स दिस क्वेश्चंस। दुखी तो दूसरे लोग भी हैं, मगर बस उनको वो बस दूसरे दुखों में जैसे कि जिन दुखों को वो लेके शायद दुखी होना भी नहीं चाहिए। व्यर्थ अपने आप ये लगा लो ना, अगर आपको सिंपल लगाना है तो एक छोटा सा बेबी है, वो रोता है और मैच्योर आदमी उसको देख के कहता है यार ये छोटा सा बेबी क्यों छोटी छोटी बातों पे रो रहा है। वो मैच्योर आदमी का भी जो मैच्योर आदमी है वो उसको देख के कहता है यार तू क्या छोटे मोटे दुखों पे रो रहा है। कुछ ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा खुद का भी कैसा हुआ है कि पहले मतलब 2-3 साल पहले की बात करूं तो कोई भी सिचुएशन होगी मुझे रोना नहीं आएगा, भले घर में कुछ हुआ है उसको मैं देख पाऊंगा। बट अभी कैसा हो गया, कोई मूवी भी देख ली, कोई कोई ऐसे होता है उसके आपके बाद साथ भी? देख, हाँ अब चेंज हो चुका पूरा मेरा। मेरा भी सेम हाल है। कि जैसे कोई मूवी देख, जैसे गांधी जी की मैं अभी देख रहा था फ्रीडम एट मिडनाइट, तो उसमें एक एक मोमेंट में फील कर पा रहा था उनकी जगह पे रह के कि उनको क्या फील हो रहा होगा वो एक मोमेंट में, कोई मोमेंट में जैसे कि वहां पे जाके किसी से बात कर रहे हैं तो वो डायलॉग भी एक फील कर पाता है, अपना वाइब्रेशन आंसू हो आ गया, जाते हैं। आंसू निकल जाता है। पहले नहीं होता था बिल्कुल। पहले नहीं होता। हाँ इमेजिन ही करना पड़ रहा है वैसे तो। एक वो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड। गांधी जी का कितना दुख होगा हाँ, अगर वो वो ये जी सब रहे देख थे। रहे हैं, हाँ। हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, उनका कितना ज्यादा दुख होगा। या फिर आचार्य जी का मान लो कि उनको हाँ। कितने ज्यादा सेंसिटिव होंगे वो। क्योंकि जनरली ऐसे ही होता है ना कि हम अभी बॉडी आइडेंटिफाइड है मान लो, तो हम कुछ चुप जाए तो हमें तो दर्द होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है बच्चा तो आसपास देखता है अच्छा ये मेरे ब्लड रिलेटिव्स हैं, शायद इनको कुछ हो जाए तो उनको और थोड़ा फील होता है कि चलो मेरे अलावा इन सबको भी अगर कुछ हो जाए तो मुझे दुख होगा। फिर थोड़ा सा और खुल जाता है, जैसे अगर थोड़ा बंदा और ग्रो करता है तो सिटी स्टेट फिर नेशन पे आ जाता है, then probably the entire all sentient beings। यस। और एक फनी बात, मुझे मेरे घर वाले, मेरे भैया भाभी वगैरह हो गए, बोलते थे पत्थर दे रहे तू तो। बुरा है। और मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि एक काइंड ऑफ शायद एक आवरण पहन लिया था। उतर गए वो। हाँ मतलब उतर गया वो, शायद कहीं ना कहीं एक अलग इंसान था जो एक लेयर लगा के घूम रहा था, घूंघट बोल सकते हैं उसको, एक घूंघट के पट खोल। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ था। मैं एक बात छेड़ना चाहता हूँ, ये पर्सनल है थोड़ी। जो वर्ड सेंसिटिव है ना, ये बहुत गलत परसीव किया जाता है। हाँ। इसकी तो बड़ी नाइंसाफी हुई है। अगर मैं सेंसिटिव वर्ड यूज करता हूँ या कोई इंसान मेरे लिए सेंसिटिव वर्ड यूज करता है तो वो मुझे वीक बताना चाह रहा है, जबकि मुझे लगता है कि सेंसिटिविटी इज द स्ट्रेंथ। अगर आप फील कर सकते हो किसी का दर्द तो आप में वो दम है कि आपने नमनेस को अवॉइड करके सच्चाई को देखना चाहा। मुझे लगता है किसी से भी पहले भार या फिर कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर है कि आर यू सेंसिटिव अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने दुख को देख पा रहे हो। कई लोग अपना ही नहीं देख पाते, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती, भाई देख लिया तो अब सॉल्व करना पड़ जाएगा, कौन इसमें पड़ेगा, ही छोड़ो। तभी तो हम मांगते हैं कि कोई हमें बता दे कि क्या करना है, कैसे जीना है, कब शादी करनी है, कब कुछ करना है। और खुद को देखे बिना अगर वो बाहर वाले को देखेगा ना तो वो एक स्थूल रूप में काइंड ऑफ इग्नोरेंस में देखेगा वो, पर खुद को नहीं जान रहा था। He's sensitive, he's not tough. हाँ। And they call the insensitive people tough, जबकि it's quite the opposite. That's not a tough guy, that's a fragile man.
It's a who can't even coward. it's a coward. He cannot even feel. जो फील कर लेता है वो तो जान दे देता फिर। वो छाती खोल के खड़ा है ना। हाँ। जो इतना कवच पहन के खड़ा है जिसको कुछ हो ही नहीं रहा, वो ज्यादा डरा हुआ है या जो छाती खोल के खड़ा है वो ज्यादा डरा हुआ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। या आगे बढ़ते हैं। जमना जीना मूल उघेड़े, बूझे अपना आप ख्याल। जो जन्म और जीवन है उसका मूल क्या है, रीजन क्या है, वो मुझे जानना है। मतलब मैं तो उनका ही मूल उखेड़ने में लगा हूँ, तुम मेरे को आगे परेशान कर रहे हो। जमना जीना मूल उखेड़े, मुझे अपना आप ख्याल। मेरे को अपने आप का अभी जानने का वो है, तुम मेरे को आगे बाहर की इधर उधर की वो दिखा रहे हो कि भाई ये कर ले, परेशान कर रहे हो। ये दर्दमंद की ही बात हो रही है। दर्दमंदी कह रहा है कि वो अपना जमना जीना मूल उघेड़ रहा है। जन्मे और जीने का मूल क्या है उसको वो घेर रहा है कि हु एम आई। कि वो कह रहे थे कि लोग विषय बोल रहे हैं कि विषय ये है, आप ये कर लो, आप वो कर लो, लेकिन मैं अभी यही जान रहा हूँ कि पैदा कौन हुआ या है कौन ये। हाँ, आप सब मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कर्म कोई नहीं कर रहा, काम तो सभी कर रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना? मगर सब बस चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, मगर कोई मूल प्रश्न जो होता है वो किसी ने शायद पूछा ही नहीं, ज़्यादातर लोगों ने, कि क्यों, कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, कि ये सब मेरी क्या है। मूल कामना क्या है। इतनी कामना है मेरी ज़िंदगी में, हर कामना के पीछे होता है कि ये पूरी हो जाए, मुझे जो दुख है वो ना रहे, मगर वो मुझे हर कामना के बाद फिर एक नई कामना खड़ी हो जाती है। वही ना कि कामना आती जा रही है, होती जा रही है, मैं नहीं हो पा रहा, मैं पूरा नहीं हो पा रहा। तो और बाबा बुल्ले शाह इसी मैं को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन है जो पूरा हो ही नहीं रहा। आम लोग जो है वो करेंगे कि मैं मेरी कामना कैसे पूरी कर रहा हूँ, बट बाबा बुल्ले शाह या फिर जो भी ज्ञानी लोग रहे वो यही पूछते हैं कि कामनाकार कौन है, उसकी कामना कहाँ से उठ रही है। और कामना तो कैसी है कि उसकी मूल कामना, हर इंसान की मूल कामना यही है कि कामना मिट जाए, बट बाहर के विषयों में इतना लिप्त हो जाता है, यहाँ भागा वहाँ अट्रैक्शन हुआ, और उसी में फिर और पाइल अप करते करते अपने जो हमने एक कबीर साहब का था कि गर्दन या टूट जाने वाली बात। हाँ, इतना लाद दिया है कि गर्दन ही टूट जाएगी। मुझे अपना आप ख्याल, वो अपने बारे में सेल्फ की नॉलेज में लगा हुआ है, खोजने में। सेल्फ नॉलेज, मैं कौन हूँ, क्या कोई पैदा भी हुआ था और मरेगा भी कौन जब कोई पैदा ही नहीं हुआ था। तो इन सवालों में वो है। और शायद यही सबसे फंडामेंटल सवाल होने भी चाहिए, सबसे पहले यही सवाल पूछने भी चाहिए। होना तो ऐसा चाहिए कि जिंदगी की शुरुआत ही बचपन से ही इन्हीं सवालों से, स्कूल से होनी चाहिए। होना तो ऐसे चाहिए कि स्कूलों में एक प्रॉपर एक व्यवस्था हो जिसमें अविद्या के साथ विद्या भी पढ़ाई जाए। वैसे जब ऋषि मुनि, मतलब आचार्य जी से सुना मैंने कि जब उस टाइम पे वो बैठते थे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब शिष्य को, तो जो गुरु शिष्य ऋषि मुनि होते थे वो विद्या और अविद्या दोनों पढ़ाते साथ देते थे। इनफैक्ट जो उस टाइम का आप बिलियनियर लगा लो, राजा, हाँ, उस टाइम का बिलियनियर, वो अपना पहला बच्चा या बॉय को गुरुकुल भेज देता था कि नाउ आई एम नॉट गोना बी इन टच विद हिम अंटिल ही इज 13। क्योंकि कहते हैं, और साइकोलॉजिस्ट को भी बात पता है, उस टाइम पे भी जो भी होते होंगे, कि इसका मेकअप पहले 7 साल में डिसाइड हो जाएगा कि क्या बनने वाला है। अब वो गुरु के साथ रहा है, और गुरु कोई एवं ही कोई नहीं है, वो कोई पहुंची हुई चीज है। तो ये वो कह रहे थे कि हमने पैदा कर दिया ठीक है, लेकिन जो जन्म देते हैं, मतलब जो जिसको आता है बच्चा बड़ा करना, उसके पास भेज दूंगा मैं, मुझे नहीं आता, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आजकल कोई नहीं करता भाई। हाँ, और बच्चे को पाला, अच्छा ऑब्वियसली सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, और गुरु को भी वो सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी, पर आप देखो राजा को भी पता है कि अगर ये यहाँ रहेगा मेरे साथ किंगडम में तो इस बच्चे का नाश हो जाना है। जो उसका
क्योंकि उसको लग्जरी मिलेगी, वो स्पॉइल होगा, वो किसी काम का नहीं बनेगा। वहां जाएगा, गुरु उसको सेट रखेगा एकदम और विद्या भी देगा। पर वैसे जो पुराने जितने भी आचार्य रहे ये वेदों में, जितना भी, मैं उपनिषद गंगा करके एक सीरीज देखता हूँ, उसमें मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि वो अर्थशास्त्र, फिर साइंटिस्ट भी होते थे, और उनके साइंटिस्ट के साथ साथ, हाँ साइंटिस्ट के साथ उनको खुद का भी पता है और बाहर का विज्ञान भी पता है। बिल्कुल।